हे फ्रेंड्स, सोचिए कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाने के लिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो पर क्या होगा अगर उन्हें पॉलिसी का एक पैसा भी ना मिले? ये हो सकता है अगर आपके पास होम लोन या बिजनेस का कोई डेट हो जो आपने पूरी तरह से रीपे नहीं किया हो। आपके क्रेडिटर्स या कोर्ट आपके सम अश्योर्ड अमाउंट को आपके लव्ड वन से छीन सकते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। बहुत गलत है ना? पर डू नॉट वरी, इसका एक सोल्यूशन है। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के अंदर ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 क्या है, तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 क्या है, एमडब्ल्यूपी एक्ट आपकी फैमिली को क्या बेनिफिट ऑफर करती है, एमडब्ल्यूपी एक्ट के लिए कौन ऑप्ट कर सकता है, एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर इंश्योरेंस में आप किसको बेनिफिशियरीज बना सकते हैं, एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकते हैं आप, और एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर पॉलिसी लेने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट पर आप अपडेटेड रह सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमडब्ल्यूपी एक्ट आखिर है क्या। दैट इज व्हाट इज द एमडब्ल्यूपी एक्ट, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 क्या है। सो मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 को विमेन के खिलाफ इनजस्टिस को रोकने और उन्हें परिवार के ब्रेड अर्नर के अनटाइमली डेथ के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट से यह पक्का हो जाता है कि मैरिड वुमेन को इंडिया में अपने प्रॉपर्टी का इंडिपेंडेंट और सोल राइट है जिसको कोई और नहीं मांग सकता, ना ही उनके पति, माँ बाप, ससुराल वाले या बच्चे। अब 1923 में एमडब्ल्यूपी एक्ट में एक लाइफ इंश्योरेंस का अमेंडमेंट जोड़ा गया जिससे मैरिड वुमेन को अपने पति के डेथ के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा मिल सकता है। इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो इंश्योरेंस पॉलिसी पति ने ली थी उसका सम अश्योर्ड किसी और के कंट्रोल में नहीं होगा, जैसे क्रेडिटर्स, लेंडर्स या फिर कोई रिश्तेदार। डेथ बेनिफिट सिर्फ मैरिड वुमेन को ही मिलेगा अगर पति ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर ली हो। इसलिए जहां रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है, वहां एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो पति ने एमडब्ल्यूपी प्रोविजन के अंडर लिया था वो ये सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ उसकी वाइफ या बच्चे ही इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा ले सकते हैं। ये बेनिफिट्स उसके मरने के बाद उसके डेट को चुकाने के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मान लीजिए समर ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है जिसका सम अश्योर्ड ₹50 लाख का है और समर के नाम पे एक बिजनेस लोन है 20 लाख रुपए का। अब मान लीजिए कि समर की डेथ कुछ ही साल में हो जाती है। अब इस केस में उसकी वाइफ को सिर्फ 30 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी के 20 लाख रुपए लोन रीपेमेंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर समर ने एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो पूरे के पूरे 50 लाख उनके वाइफ को मिलते। अब क्वेश्चन है कि ये एक्ट आपकी फैमिली को कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ बाइंग लाइफ इंश्योरेंस विद द एमडब्ल्यूपी एक्ट। दैट इज एमडब्ल्यूपी एक्ट के साथ लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के कुछ बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले वो आपकी फैमिली को आउटसाइड क्लेम से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, ये पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर के रिश्तेदार क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ वाइफ और बच्चों के फायदे के लिए है। दूसरा, ये आपकी फैमिली को क्रेडिटर की क्लेम से प्रोटेक्ट करता है। अगर पॉलिसी होल्डर कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन्स और डेट्स छोड़ जाते हैं तो क्रेडिटर्स एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट की गई टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर सेटलमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, ये कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है। एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर की विल का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर लाइफ इंश्योरेंस एक अलग ट्रस्ट का काम करती है जिसकी वजह से क्लेम करते समय कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। दोस्तों, लास्टली ये आपकी वाइफ को कोई भी डिस्प्यूट से बचाता है। अगर पॉलिसी होल्डर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर ली हुई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की वाइफ और बच्चों को किसी भी फैमिली डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े में प्रोटेक्ट करेगी। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर पॉलिसी लेने के। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिसी कौन ले सकता है।
है ना। लेट्स सी दैट हु कैन ऑप्ट फॉर द MWP एक्ट। अगर आप एक मैरिड मैन हैं तो आप अपनी वाइफ और बच्चों के लिए MWP एक्ट के अंडर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक मैरिड वुमेन हैं तो आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल फ्यूचर की सुरक्षा के लिए इस एक्ट के अंडर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकती हो। लेकिन याद रहे, ये एक्ट सिर्फ मैरिड पार्टनर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। एक विडोअर या डिवोर्सी के रूप में भी आप MWP एक्ट के अंडर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो अब देखते हैं कि MWP एक्ट के अंडर टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए। एक सैलरीड पर्सन जिसके पास लोन हो, एक बिजनेस ओनर जिसके पास डेट हो, जॉइंट हिंदू या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF का मेंबर, और लास्ट एक पर्सन जिसकी इनकम अनस्टेबल हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी होल्डर किसको अपना बेनिफिशियरी बना सकता है? सिर्फ अपनी वाइफ को? नहीं, चलिए जानते हैं। दैट इज हु कैन यू नेम एज बेनिफिशियरीज इन इंश्योरेंस अंडर MWP एक्ट 1874। तो आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर MWP एक्ट के बेनिफिशियरीज हो सकते हैं आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये एक बच्चा नेचुरल या अडॉप्टेड हो सकता है, ये आपकी वाइफ और बच्चे दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंश्योर्ड हर एक पॉलिसी के बेनिफिशियरी को सम अश्योर्ड का एक स्पेसिफिक परसेंटेज दे सकता है या फिर सम अश्योर्ड को बराबर में बांट सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि बेनिफिशियरीज एक बार डिसाइड और नॉमिनेट हो जाने के बाद पॉलिसी के कोर्स में चेंज नहीं किए जा सकते। इसका मतलब आपका डाइवोर्स होने पर भी वाइफ बेनिफिशियरी बनी रहती है और चेंज नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर वाइफ की डेथ जल्दी हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का लीगल हेयर इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करने के लिए एलिजिबल होता है। इसलिए पॉलिसी खरीदते समय एक से ज्यादा बेनिफिशियरी डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अब आपने ये तो जान लिया कि इस एक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, पर आप इस एक्ट के अंडर टर्म इंश्योरेंस कैसे बाय करेंगे, जानना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। दैट इज हाउ टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर द MWP एक्ट। तो अगर आप MWP एक्ट के अंडर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं तो स्टेप्स काफी सिंपल हैं। स्टेप्स रेगुलर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के जैसे ही हैं। सबसे पहले आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से अपनी पसंद का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना होगा। जब आप ये कर लें तो आपको इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भर देना होगा। यहाँ पे एक सेक्शन के अंदर आपको पूछा जाएगा कि क्या आप MWP एक्ट के अंडर टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। अपना जवाब हाँ चुनिएगा। इसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स दें, जैसे उनका नाम, बर्थ डेट, उनका आपसे रिश्ता और उन्हें कितना % बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा आप अलग से MWP एडेंडम भर सकते हैं जब आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तब। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए इस एक्ट के अंडर पॉलिसी बाय करने से पहले। दैट इज थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस अंडर MWP एक्ट। सो MWP एक्ट के अंडर टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, ये ध्यान रखें कि सिर्फ आपकी वाइफ और बच्चे ही प्लान के अंडर कवर्ड हो। आप ये कर सकते हैं, उन्हें बेनिफिशियरीज के रूप में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय जोड़कर एक MWP मैंडेट के साथ जो बदला नहीं जा सकता। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के रूप में आप अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिट्स को बराबर या परसेंटेज बेसिस पर अपने बेनिफिशियरीज में बांट सकते हैं या फिर पूरे सम अश्योर्ड को एक ही नॉमिनी को दे सकते हैं। पर ये एलोकेशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय MWP एक्ट के अंडर प्लान करना और डिसाइड करना पड़ेगा और बाद में इन चेंजेस को करने का कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, आपके रिश्तेदार या क्रेडिटर्स MWP एक्ट के अंडर आपकी वाइफ और बच्चों के लिए ली गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मांग सकते। सिर्फ आपके नॉमिनीज ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने नॉमिनीज के लिए अलग से ट्रस्ट फंड सेटअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी MWP एक्ट 1874 के अंडर एक ट्रस्ट का काम करेगी। आप चाहे तो एक ट्रस्टी को अपने नॉमिनीज के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेज करने के लिए चूज कर सकते हैं, पर ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है क्योंकि सिर्फ ट्रस्टी ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिट्स के लिए क्लेम फाइल कर सकता है। और अगर जरूरत हो तो आप अपनी वाइफ को ट्रस्टी और नॉमिनी दोनों नाम दे सकते हैं ताकि बेनिफिट्स का कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए। नेक्स्ट, अगर जॉइंट फैमिली या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई
फैमिली डिस्प्यूट हो तो एमडब्ल्यूपी प्रोविजन आपकी वाइफ और बच्चों की फाइनेंशियल राइट्स की रक्षा करेगा, जो इस एक्ट के अंडर ली गई टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से होगी। इस तरीके से अगर आपकी वाइफ और आपके बच्चे परिवार के एसेट्स का कोई हिस्सा ना भी पा पाए तो उन्हें एमडब्ल्यूपी एक्ट से कवर की गई पॉलिसी के प्रोसीड से सपोर्ट मिल जाएगा। पर यह ध्यान रखें कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को आपकी जॉइंट फैमिली के एसेट का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना एक वाइज, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे आपके परिवार को किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट में सुरक्षा मिलती है। एमडब्ल्यूपी एक्ट मैरिड वुमेन को यह सुरक्षा और भरोसा देता है कि उनका सम अशॉर्ट किसी भी क्रेडिटर या रिश्तेदार को नहीं मिलेगा और वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकें और अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके। दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं और जानने से पहले हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।